जय जय श्री राधे श्याम। हम सुन रहे हैं उद्धव संदेश, और उद्धव संदेश में जो पिछला अध्याय था उसमें हमने समझा कि गोपियों ने बताया कि उद्धव जी को कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप कैसा होता है, वास्तविक प्रेम कैसा होता है। हमारे जितने भी इस संसार में संबंध हैं प्रेम के, उसमें कोई ना कोई इच्छा रहती है। तो गोपियों ने उसको बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि किस किस प्रेम में इच्छा रहती है। चाहे वो एक वेश्या का एक पुरुष के प्रति प्रेम हो, जब तक धन उस पुरुष की जेब में रहता है तब तक वो प्रेम का प्रदर्शन करती है। माँ बेटे का प्रेम जो रहता है उसमें माता पिता को ये आशा रहती है कि बच्चा बड़ा होकर उनकी सेवा करेगा, उसमें भी आशा रहती है। एक गुरु और एक शिष्य में, जब भी एक शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, जब वो उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो उसके पश्चात स्कूल या कॉलेज में अपने गुरु के दर्शन करने के लिए भी नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा का कार्य समाप्त हो गया। इसलिए जो उनके साथ प्रेम था वो भी समाप्त हो गया। ठीक है, वो सारी उम्र याद तो रखते हैं ये वाले टीचर से हम पढ़े थे, लेकिन उनसे कितनी बार मिलने जाते हैं या उनके सुख दुख में हम कितना सहभागी बनते हैं। तो इस संसार में ज़्यादातर प्रेम जो जितने भी हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ एक हेतु रहता है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो कृष्ण से ऐसा प्रेम था जिसमें कोई हमारा हेतु ही नहीं था। हमारी तो कृष्ण के सुख की ही कामना रहती थी, और ऐसी सुख की कामना जो कि प्रेमी के लिए थी, हमारे खुद के लिए नहीं थी। तो उस प्रेम में भी हमें इतना विरह मिल रहा है, तो ऐसा फिर प्रेम ये तो दूषित हो गया, इस पर भी कलंक लग गया उद्धव जी। तो वो प्रेम की ऐसी ऐसी व्याख्या बताती हैं जिसको सुन सुन के उद्धव जी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये जो बातें सुन रहा हूँ मैंने संसार में कभी ऐसी बातें ना तो सुनी, ना कभी इन पे विचार किया, और ना ही कभी ऐसे शब्दों को, ऐसे वीरों को कभी मैंने आँखों से देखा, और यहाँ तक कि मैंने कभी स्वप्न में भी इनके बारे में जिज्ञासा नहीं कर सकता था। फिर उसके पश्चात उन्होंने राधा रानी के दर्शन किए जो कि सखियों से घिरी बैठी थी। उनकी विरह में दशा देखकर उद्धव जी इतने आश्चर्यचकित हुए कि वो सोच में पड़ गए, क्या ऐसी दशा भी किसी प्रेमी प्रेमिका की हो सकती है? क्या ऐसी दशा रूपी प्रेम भी कभी हो सकता है क्या? तो ये सब कुछ उनके लिए बड़ा ही आश्चर्यजनक था। तो यहाँ तक हमने पिछले अध्याय में ये चीज़ें हमने ये सुनी थी। कहाँ से? उद्धव संदेश से। तो हम अगला अध्याय जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें जो इसके जो आचार्य हैं तो वो यहाँ पे बताते हैं कि राधा रानी ने यहाँ पे जब उद्धव के साथ वार्तालाप किया तो उन्होंने एक तरह का प्रलाप किया, प्रजल्प किया। तो उन्हीं प्रजल्पों का जो अंदर का भाव है वो आचार्य उसके बारे में पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो पूरा संसार है वो वास्तविक में प्रेम के द्वारा ही निर्मित है। जब जगत ही प्रेम से निर्मित है, जगत की उत्पत्ति ही प्रेम से हुई है, तो ये प्रेम से, शुद्ध प्रेम से अलग कैसे हो सकता है ये संपूर्ण संसार? और देखने में ऐसा आ रहा है कि ये प्रेम से तो उत्पत्ति तो है, और विशुद्ध प्रेम के कारण ही ये सारा संसार जुड़ा हुआ है। तो इस विशुद्ध प्रेम पे कलंक कैसे लग सकता है? क्योंकि इसी प्रेम में आनंद मिलता है। हम जितना भी आनंद ढूंढते हैं, आप देखते हैं, आप एक रसगुल्ला खाते हैं, लेकिन इस माइक जगत में जो भी प्रेम मिलता है वो क्षणिक मिलता है, आनंद मिलता है क्षणिक मिलता है। जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं, किसी को रसगुल्ला बड़ा प्रिय है, वो खाता है, एक खाता है, दो खाता है, तीन खाता है, लेकिन 3-4 खाने के बाद उसका मन भर जाता है। वही जो आनंद आ रहा था वो धीरे धीरे आनंद आना बंद हो गया। फिर वो अन्य जगह पे आनंद ढूंढने की कोशिश करता है। कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो मन है, हमारी जो आनंद की परिभाषा है वो किसी एक स्थान पर टिक नहीं रही है। कभी नई गाड़ी से आनंद आता है, लेकिन जैसी गाड़ी वो पुरानी आती है हम बोर होना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि हमें इससे कोई नया वर्जन जो गाड़ी का वो खरीदना है, तो मुझे उसमें आनंद आएगा। इसी प्रकार हम भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न वस्तुओं में आनंद ढूंढते रहते हैं, लेकिन आखिर में आनंद हमें किसी में नहीं आता, और हमें लगता है बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते हमने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर गवा दिया, आनंद अभी तक नहीं मिला।
तो यहाँ पे विचार करने योग्य है, तो हम फिर आनंद ढूंढ किस में रहे हैं? हम इन माइक वस्तुओं में आनंद ढूंढ रहे हैं जो कि नाशवान है। प्रत्येक वस्तु तो यहाँ पे इस सृष्टि में जो चीज़ प्रकट हुई है, जो चीज़ें हम देख रहे हैं आँखों से, वो सारी की सारी वस्तुएं नाशवान हैं। क्या कोई ऐसी वस्तु है जो आप आँखों से देख रहे हो जो नाशवान ना हो? आकाश भी नाश प्राय है, सूर्य भी नष्ट प्राय है, ये भी नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण संसार, जो भी ये पहाड़ पर्वत, ये जलवायु, ये भी नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार जो नाशवान प्राय वस्तुएं हैं, तो उसमें आनंद होगा, वो भी स्थायी कहाँ पे होगा? इसलिए जो आनंद है वो वास्तविक उसी के साथ हो सकता है जो चिरस्थायी हो, क्योंकि आत्मा जो हमारी है वो चिरस्थायी है। भगवद गीता में भगवान यही तो कहते हैं कि आत्मा जो है ये हमेशा से है, सच्चित आनंद स्वरूप है। ये सत्य मतलब सत्य है आत्मा, ना इसका जन्म होता है ना इसकी मृत्यु होती है। चित्त अर्थात चेतना है, चेतना है इसमें, ठीक है, ये सोई हुई नहीं है, चेतना है, ये कार्य करती है, कार्यशील है, ये चेतना है, इसमें जान है इसमें जिसको बोल देते हैं। और आनंद, ये आनंद का स्वरूप है। इसका कार्य क्या है? अनंत को लेना, अनंत को देना। ये आनंद से ही बनी हुई है, निर्मित है, सच्चित आनंद। क्योंकि जिसका ये रूप है ब्रह्म, वो भी सच्चित आनंद है। और ब्रह्म जो है वो पर ब्रह्म के शरीर का बाहरी आवरण है, जिसको तेज बोलते हैं। तो ब्रह्म जो है वो पर ब्रह्म का बाहरी आवरण है, तो वो भी तो सच्चित आनंद है। तो इसलिए इसका जो प्रेम है वो भी सच्चित आनंद, क्योंकि ये खुद आनंद का स्वरूप है। तो इसलिए ये संपूर्ण जगत आनंद से ही अभिभूत हुआ है और आनंद की ओर ही बढ़ने का प्रयास करता है। ठीक है, तो गौड़ीय आचार्यों के मत से, मतलब जो गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हैं, उनके मत से आनंद की परिकाष्ठा, आनंद को प्राप्त करना ही प्रेम का वास्तविक रूप है। इसका अर्थ ये है। तो जो भाव बंधन अनित्य है, जो बंधन है इस माइक जगत में, पति पत्नी का संबंध, बच्चों का संबंध, सगे संबंधियों का संबंध, ये जो संबंध बंधा हुआ है, तो क्या ये प्रेम का रूप है? तो इसमें हमारे आचार्य कहते हैं ये प्रेम नहीं है, ये तो संबंध है शरीर का। जो भाव बंधन, जो बंधन अमर हो, जो कभी नष्ट ना हो सके, है ना, वही प्रेम वास्तविक प्रेम है। नष्ट होने वाली वस्तुएं, उनके साथ जो प्रेम है वो परमानेंट कैसे हो सकता है, स्थायी प्रेम कैसे हो सकता है? यही आचार्य समझा रहे हैं। जैसे कि गन्ने का रस है, गन्ने का रस जैसे जैसे गर्म करेंगे, जितना गाढ़ा होगा, जब गाढ़ा होगा तभी उसका गुड़ बनता है। अगर वो पतला रहेगा तो उसका गुड़ नहीं बन सकता। और उसी गुड़ के गाढ़े होने पर चीनी बनती है, और उसी चीनी को एक प्रोसेस के द्वारा जब चीनी को गाढ़ा किया जाता है तो तभी मिश्री बनती है। और इसी प्रकार जैसे ही मिश्री गाढ़ी होती है तो मिश्री का सत बनता है उसका। इसी प्रकार प्रेम जो वस्तु, जैसे जैसे वो गाढ़ी होती है, प्रेम और ज़्यादा गाढ़ा होता रहता है, और ज़्यादा गाढ़ा होता रहता है। वो स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रूढ़ भाव, अधिरूढ़ महाभाव और मादनाख्य महाभाव में बदल जाता है। और मदनाख्य महाभाव की दशा पूरे संसार में किसकी है? संपूर्णतम वो सिर्फ एक ही की है, और वो है स्वयं श्री राधा रानी। स्वयं श्री राधा रानी और महामदनाख्य महाभाव की दशा किसी की नहीं है। तो फिर कोई कह सकता है यहाँ पे कि अगर इतनी उच्चतम जो प्रेम की दशा है वो अगर सिर्फ अभी तक किसी की है ही नहीं, सिर्फ राधा रानी की है, तो हम तो इसका मतलब वहाँ तक उस प्रेम की दशा तक पहुँच ही नहीं सकते।
सच है ना, कोई जिज्ञासा कर सकता है? क्योंकि अगर इतनी उच्चतम दशा है तो सिर्फ एक ही है स्वयं, वो भी राधा रानी है, तो वो भी एक है। क्यों? क्योंकि प्रेम की जो उच्चतम स्थिति है वो भगवान के अलावा और कौन हो सकता है? और कृष्ण और राधा में कोई अंतर ही नहीं है। कृष्ण ही स्वयं भगवान है और राधा ही स्वयं कृष्ण है, तो इसलिए राधा भी भगवान है, स्वयं है। तो इसलिए प्रेम की जो परकाष्ठा है, परम काष्ठा है, वो राधा रानी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? भगवान स्वयं के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन तो फिर इस प्रकाष्ठा को, इसको कैसे कोई पा सकता है? इसको कैसे कोई अनुभव कर सकता है? अगर कोई बोले कि मुझे महामदनाख्य महाभाव का आस्वादन करना है, तो उसको कैसे किया जा सकता है? तुम्हारे आचार्य बड़ी सरल भाषा से ये समझाते हैं कि आप कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ गोपियों के प्रेम को आस्वादन करके। अब गोपियों के प्रेम का आस्वादन कैसे किया जाए? उनकी महिमा को सुन के। जैसे उद्धव जी ने साक्षात गोपियों के प्रेम को देखा, उनके विरह को देखा और उनके विरह को देखते हुए स्वयं अनुभव किया। अनुभव करते करते वो उसी मदनाख्य महाभाव की दशा का आस्वादन करने के योग्य बन गए, जिसकी स्वयं स्वरूपा श्रीमती राधा रानी है। और जैसे ही उस भाव का दर्शन किया और उसका कण मात्र ही दर्शन किया, कण मात्र ही अनुभव कर पाए, और उसी से ही कण मात्र अनुभव से ही वो प्राय अपना सब कुछ भूल गए और राधे राधे करके उसी रज में लौटते हुए उस प्रेम को हमेशा ही स्मरण रखने का उन्होंने प्रण किया और उस रज में लौटते हुए कृष्ण तक नंगे पैर जाने का उन्होंने की ओर अग्रसर हो गए। तो प्रेम जब गाढ़तम होता है तब चित्त रूपी जो मन जो रूपी जो दीपक को प्रकाशित करता है, वही तो परम काष्ठा है। स्नेह अंतर में स्नेह का जन्म हो जाने पर श्री कृष्ण के रूप दर्शन से कभी नयन तृप्त नहीं होते। जैसे प्रेम अंदर गाढ़ा होता है तब स्नेह प्रकट होता है, स्नेह प्रकट होता है। और उस जैसे स्नेह अंदर प्रकट होता है तो भगवान के जो दर्शन किए होते हैं हमने, चाहे चित्र में चाहे विग्रह रूप में, तो हमारे नयन, हमारे जो नेत्र है थकते नहीं हैं। ये सेकंड स्टेज है प्रेम के गाढ़े होने के पश्चात की। पहली स्टेज क्या थी कि बिना कुछ इच्छा किए हुए भगवान की सेवा, कि मैं भगवान की तृप्ति के लिए कर रहा हूँ। उसके पश्चात प्रेम जब गाढ़ा होता है क्या होता है? स्नेह प्रकट होता है। तभी तो गोपियाँ कहती हैं विधाता ने हमें करोड़ों आंखें नहीं दी, केवल 2 ही क्यों दी है? और सिर्फ 2 ही आंखें दी हैं जिनसे हम कृष्ण के दर्शन कर पाते हैं। हम तो करोड़ों आंखें चाहती हैं, हमारी करोड़ों करोड़ों नेत्र हो, जिससे हम कृष्ण के रूप का दर्शन करते रहें, निहारते रहें। एक तो करोड़ों आंखें नहीं दी ब्रह्मा जी ने, विधाता तो वही है जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, और करोड़ों आंखें नहीं दी और 2 आंखें दी, और उस पर भी पलकें लगा दी जो कि ना चाहते हुए झपक जाती हैं। ना चाहते हुए जो पलकें झपक जाती हैं, जो बाधक बनती हैं कृष्ण दर्शन में। जैसे वो कृष्ण के दर्शन कर रही होती हैं तब पलकें अपने आप ही ना चाहते झपक जाती हैं। तो वो क्षण भर की जो पलकें झपकती हैं वो हमें बाधा देती हैं भगवान के दर्शन की, कृष्ण के दर्शन की, हमारे प्रिय प्रियतम के दर्शन में बाधा देती हैं। तो उसको कोसती हैं कि मैं ऐसी आंखों से क्या देखूं। जहाँ पे हमें करोड़ों करोड़ों आंखें चाहिए थी वहाँ पे 2 आंखें दी और उस पर भी पलकें लगा दी। ये कैसी तुम्हारी व्यवस्था है? ये कैसी रचना है ब्रह्मा जी? आपकी रचना में दोष है। वो दोष निकालती हैं ब्रह्मा जी। आपने जो सृष्टि की रचना की उसमें जीवों की जो रचना की, जो जीवों को बनाया, उसमें दोष है।
ये अच्छी रचना नहीं है, इसमें ये त्रुटि है। देखा जाए कि भगवान की रचना में कोई त्रुटि नहीं है। सूर्य समय पे निकलता है, चांद समय पे आता है, अपनी अपनी परिधि में वो चक्कर काट रहा है, संसार जो पृथ्वी है अपनी धुरी पे घूम रही है। हर कार्य एक समय से होता है। विशेष ऋतु आने पे ही पतझड़ आती है, फिर बसंत आती है, सर्दी और गर्मी ऋतु अपने अपने समय पे आती हैं। प्रत्येक सृष्टि का प्रत्येक कार्य एक सुचारू रूप में होता है। लेकिन उसी सृष्टि में गोपियों ने दोष निकाल दिया कि ब्रह्मा जी, ये जो आपकी प्रकृति है, आपने सृष्टि बनाई है, इसमें दोष है, ये अच्छी नहीं है, इसमें ये त्रुटि है। इसी प्रकार स्नेह का उदय होने पर, जैसे स्नेह गाढ़ा होता है होने पर, कर्ण श्री कथा, जो हमारे कान हैं, श्री कृष्ण कथा सुनने से कभी भी थकते नहीं हैं। अब नेत्रों से कानों तक पहुंच गए, हमेशा ही कृष्ण कथा सुनने की इच्छा बनी रहती है। भगवान का नाम सुनते रहें, अच्छा वहाँ पे कथा हो रही है, मुझे सुननी है। दो वार्तालाप लोग कर रहे हैं, कृष्ण कथा कह रहे हैं, तो मन ना चाहते हुए वहाँ पे जाके ठिठक जाता है, नहीं ये यहाँ पे कृष्ण चर्चा चल रही है, मुझे भी सुनना है, ये कौन सी लीला बता रहे हैं। चाहे पुरानी लीला भी जो आपने सुनी हो, लेकिन मन वहाँ पे रुक जाता है उसका आस्वादन करने के लिए। कृष्ण नाम का जप करते करते, जब स्वयं भक्त भगवान के नाम का जप करता है, कानों से श्रवण करता है, सुनता है, तो तब करते करते भी जो रस पूर्णतः मिलता है उसको, उससे भी वो तृप्त नहीं होता, और ज़्यादा जप करता है, और ज़्यादा जप करता, ताकि मैं अपने कानों को आनंद दे सकूं, क्योंकि उसको आनंद मिलता है। बार बार पुनः पुनः उच्चारण करने की उसकी लालसा बनी रहती है। श्याम नाम में ना जाने कितना मधु भरा पड़ा है कि जीव उसका क्षण भर भी त्याग नहीं कर पाती। ना जानी कतेक मधु श्याम नामे आचे गो, वदन छाड़ीते ना ही पारे। श्याम नाम में ना जाने कितना मधु भरा पड़ा है कि जीव उसका क्षण भर भी त्याग नहीं कर पाती। एक ऐसा क्षण नहीं आता जब मैं उनका नाम ना जाप करूं, रह ही नहीं पाता मन। यहाँ प्रेम जो था गाढ़ा होने के पश्चात स्नेह में बदल गया, और हमारी दृष्टि से स्नेह दो प्रकार का है। आचार्य बताते हैं कि जो स्नेह है वो दो प्रकार का है, घृत स्नेह और मधु स्नेह। कौन सा? घृत स्नेह और मधु स्नेह। घृत स्नेह श्री कृष्ण के आदर से कथार्थ होकर मानो पिघल जाता है, ठीक है। जो मधु स्नेह श्री कृष्ण द्वारा आदर प्राप्ति से गाढ़ता को प्राप्त होकर स्ट्रांग हो जाता है और ज्यादा। उससे श्री कृष्ण के सुख की अनुभूति होती है। अर्थात घृत स्नेह जो भाव के साथ मिलने पर, जो घृत स्नेह का अर्थ होता है जो भाव, जैसे जैसे भक्त के हृदय में भाव आता है भगवान के प्रति, उसके साथ मिलने पर सुस्वाद हो जाता है। लेकिन मधु स्नेह जो होता है स्वयं माधुर्य से भरपूर है। मैं उनका हूँ, ऐसी भावना से उत्पन्न स्नेह को घृत स्नेह कहते हैं। अर्थात मैं जो हूँ मैं उनका हूँ, मेरे जो स्वामी हैं वो कृष्ण हैं, वो जैसा चलाएंगे मैं वैसा चल पड़ूंगा, वो जैसा मुझसे करवाएंगे मैं वैसा कर चलूंगा। मेरी इच्छा कुछ भी नहीं है, मैं तो कठपुतली मात्र हूं, जैसे मुझे नचाएंगे मैं वैसा नाच लूंगा। तो इस प्रकार का जो प्रेम रहता है उसको घृत स्नेह कहते हैं। लेकिन मधु स्नेह क्या है कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, नहीं नहीं, मैं कृष्ण को ऐसा बैठाऊंगा, मैं कृष्ण को खाना खिलाऊंगा, कृष्ण को ये चीज पसंद नहीं है, मैं कृष्ण के लिए ये पकवान बनाऊंगा, मैं कृष्ण को सुलाऊंगा, मैं कृष्ण के साथ खेलूंगा, मैं कृष्ण को आनंद दूंगा, मैं कृष्ण के लिए नृत्य करूंगा, मैं कृष्ण को गीत सुनाऊंगा, कृष्ण को भजन सुनाऊंगा, क्योंकि कृष्ण मेरे हैं। हे कृष्ण, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी,
अभी आप सो जाओ, आप बहुत थक गए हो, क्योंकि कृष्ण मेरे हैं। ये जो भावना है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मधु स्नेह। मधु स्नेह जब और गुणतम और प्रेम को प्राप्त होता है, तब वो नवतर माधुर्य में बदल जाता है। नवतर माधुर्य, तब ना जाने कैसे एक अद्भुत उपाय से अति प्रिय प्रेम के प्रति एक भाव धारण कर लेता है, जिसको मान कहा जाता है, जिसको मान कहा जाता है। नवतर माधुर्य का अर्थ है मान। स्नेह जो था पहले तो क्या था, प्रेम, स्नेह में परिवर्तित हुआ। अब स्नेह जो था मान में परिवर्तित हो गया। ठीक है, मान में श्री कृष्ण जो प्रदर्शित अत्यंत आदर की अपेक्षा दृष्ट होती है, अंत में तीव्र विरह दशा उपस्थित होती है। इसको समझते हैं। अभी भक्त अब क्रंदन करते हुए, मतलब रोते हुए, अपनी बुद्धि को ही धिक्कार देते हुए कहता है कि मैंने अभिमानवश, मैंने अपने अहंकार के कारण मैंने कृष्ण को खो दिया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो कृष्ण मुझे छोड़ के नहीं जाते। कभी कभी होता है ना कि मैंने ये कार्य गलत कर दिया, इसलिए मुझे कृष्ण छोड़ के चले गए। तो अगर मैं ये कार्य नहीं करता तो शायद कृष्ण मुझे छोड़कर नहीं जाते। तो ये जो मान था, ये मान था, तो वही मान जब और ज्यादा गूढ़तम होता है तो तब वो विश्रम्भ भाव का रूप धारण कर लेता है। तब उसे प्रणय, मान के बाद क्या हुआ, प्रणय, प्रणय कहा जाता है। उस समय अपने देह मान प्राण बुद्धि के साथ श्री कृष्ण के देह मन प्राण बुद्धि की में मतलब एकाकार हो जाता है। जो भगवान की मन बुद्धि में ही मन, जो प्रेमी का मन होता है, उसी में संलिप्त हो जाता है। तब प्रेम का नाम हो जाता है प्रणय। जब भगवान की इच्छा में इच्छा मिल गई, उनकी बुद्धि में बुद्धि मिल गई, उनके प्राण में प्राण मिल गए, मतलब प्रत्येक जो सोच है, उठते बैठते, खाने पीने, नाचने गाने, सब कुछ कृष्ण 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 कृष्ण, तो ये जो स्थिति होती है इसको प्रणय स्थिति कहा जाता है। और वही प्रगाढ़ प्रेम के फलस्वरूप श्री कृष्ण के साथ देह मन प्राण की ऐक्य भावना, ऐक्य मतलब उसमें सम्मिलित होगी भावना, हेतु श्री राधा के बाह्यम परिच्छद आदि भी ऐसे नीलवर्ण हो जाते हैं। उसी प्रणय के वजह के कारण जब राधा रानी का जो शरीर का अंग है वो भी कृष्ण जैसा रूप बना लेता है, नीलवर्ण हो जाता है। जबकि कृष्ण राधा रानी का अंग कैसा है, तब तक कांचन गौरांगी, तब तो वे सूर्य के समान, उनकी जो अंग कांति है स्वर्ण की तरह, मतलब सोने की तरह चमकती है। एक होते ना गोरे, लेकिन यहाँ पे राधा रानी स्वर्ण, सोने की जैसी कांति है उनकी, सोने के जैसा रंग है उनका। लेकिन वो उसी प्रणय के कारण श्री राधा रानी का जो शरीर का रंग है, क्योंकि उनका मन बुद्धि जो भी है उनका, वो कृष्ण में रम गया, तो प्रणय हो गया। जब रम गया तो अपने शरीर का रंग भी जो उनका है राधा रानी का, वो कैसा हो जाता है, श्याम वर्ण का हो जाता है, कृष्ण के रंग जैसा हो जाता है, नील वर्ण हो जाता है। ऐसा लगता है कि कृष्ण और राधा में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि सेम ही रंग है। नील वर्ण मृग मद से देह का अनुलोप किया गया है। अब कहा जाता है, मतलब हमारे जो वैष्णव आचार्य वो कहते हैं, गले में नीलम हार सुशोभित है, दोनों भुजाओं में नील वल्य बंधे हुए हैं और नीला वस्त्र ही परिधान है। अर्थात दोनों के जुगल रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, नीलम मृगा मदे तनु अनुलोपम नीलिम हार उजोर नील वल्य सने भुज युग बंधन परी पहिरण नील निचोल। दोबारा बोलता हूँ, नीलिम मृगा मदे तनु अनुलोपन नीलिम हार उजोर नील वल्लय सने भुज युग बंधन पहिरण नील निचोल। अर्थात नील वर्ण मृगा मद से देह का अनुलोप किया गया है। जैसे जो नील वर्ण जैसे मृग होता है ना, नीले रंग का जो हिरण, उसके शरीर के साथ ही अपने आप को ढक लिया, अपने शरीर को,
और गले में नीलम हार सुशोभित हो रहा है। दोनों भुजाओं में नील वल्य, जो नीले रंग के कड़े पहने हुए हैं, भुजाओं में कंगन पहने हुए हैं, बंधे हुए हैं, और नीला वस्त्र ही परिधान है। अर्थात कृष्ण के नील वर्ण में ही स्वयं को ढक लिया। तो ऐसे आचार्य उनके शरीर के अंग कांति का वर्णन कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं पहना हुआ, वास्तव में प्रणय के कारण उनके शरीर का रंग ही बदल गया। इसी प्रणय के गाढ़तम होने पर उसका नाम हो जाता है राग। अब खुद सोचिए, प्रेम की कितनी स्थितियां हैं, प्रेम की कितनी स्थितियां। इस संसार का जो प्रेम है वो तो काम वासना से उत्पन्न होता है। इस संसार में जो भी प्रेम है वो एक काम से उत्पन्न होता है। कोई भी प्रेम है उसके पीछे कोई ना कोई कामना रहती है, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो संबंध हो, तभी तो वो संबंध ज़्यादा चिरस्थायी नहीं होते हैं, क्योंकि काम और वासना पे स्थापित है। तभी जो डिवोर्स केसेस हो रहे हैं उसी काम वासना के कारण ही तो हो रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ से काम की पूर्ति नहीं हो पाई, वासना तृप्त नहीं हो पाती, तब वो झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, और वो काम और वासना की जो स्थिति वो दूसरे किसी पुरुष या स्त्री में ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिससे वो पहला संबंध था उसमें उनको त्रुटियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। ये संसार ही ऐसा है, इसमें वास्तविक प्रेम होता ही नहीं, और अगर वास्तविक प्रेम हो जाता है तो वो अत्यधिक गाढ़ा ही नहीं हो पाता। जैसे जैसे ये स्थितियां यहाँ पे बताई गई हैं, प्रेम से स्नेह, स्नेह से मान, मान से प्रणय, तो ये स्थितियां कहाँ तक आती हैं, कहाँ पे देखने में मिलती हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे आचार्यों ने कितने सुंदर रूप से इसका वर्णन किया है। उसी प्रणय के गाढ़तम होने पर उसका नाम क्या हो जाता है? राग। और अंतर हृदय में राग उदित होने पर प्रियतम के लिए अतिशय दुख भी सुख ही लगता है। जिस प्रकार गोपियां विरह में तड़प रही हैं, जल रही हैं कि कृष्ण मिलने नहीं आए, लेकिन उनको इसी में बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि जब वो उनका विरह में तड़पती हैं कृष्ण के लिए, और हाँ कृष्ण हे मेरे प्रियतम कब आओगे, और उस हृदय में, उस दुख में, जो विरह में उनको जो सुख की प्राप्ति होती है उससे निकलना ही नहीं चाहती। देखने में बाहरी दृष्टि से लगता है कि ये बड़े विरह में है। उद्धव जी ने जो देखा, उन्होंने कहा कि आप विरह में क्यों तड़प रहे हो, आप आंखें बंद करके ध्यान लगाओ, परमेश्वर अपने शरीर को आप समाप्त किए जा रहे हो, ये शरीर क्या इन कार्यों के लिए मिला है? उद्धव जी ने जाके समझाया कि ये क्या मतलब, ब्रह्म का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, ये शरीर, ये माइक प्रेम में क्यों आप ऐसा कर रहे हो? क्योंकि उद्धव जी को पता ही नहीं था कि प्रेम की इतनी उच्चतम परिस्थितियां भी हो सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने प्रेम की स्थितियों को समझा, तब उनको एहसास होना शुरू हुआ कि ये जो प्रेम की गाढ़तम से गाढ़तम स्थिति है, और ये उसी दुख में, उसी विरह में इनको जो आनंद आ रहा है, उसी आनंद की लालसा तो इतने बड़े ऋषि मुनि त्यागी लाखों वर्ष तपस्या करने के पश्चात भी वो वाला आनंद की अनुभूति का कण मात्र भी नहीं कर पाते। जो आनंद ये साधारण सी ग्वालिनें ले रही हैं एक छोटे से स्थान बरसाने में, ब्रजभूमि में, सॉरी नॉट बरसाना, ब्रजधाम में, छोटी सी ये साधारण सी दिखने वाली दूध दोहने वाली ग्वालिनें, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, जो कोई पढ़ी लिखी नहीं है, और इतनी गुणतम दशा को प्राप्त किए हुए हैं, जिस दशा में, जिस दशा की प्राप्ति के लिए इतने बड़े ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों से सब कुछ त्याग के तपस्या कर रहे हैं, उनको भी वो दशा का कण मात्र भी प्राप्त नहीं है। तो अतिशय दुख भी सुख ही लगता है। ये होती है प्रेम की जो दशा, जब गाढ़ी होने के पश्चात राग में बदल जाती है। तो मार लाग्या कलंकेर हार गालय परितय सुख, तुम्हारे लिए तो गले में कलंक रूपी हार पहनने में भी सुख का ही अनुभव होते हैं। तो ये गोपियां कह रही हैं, हमें कलंक लग रहा है ना, हम पतियों की सेवा छोड़ के तुम्हारे लिए हाँ कृष्ण करती करती जंगलों में घूम रही हैं,
उन पर्वतों पे, गोवर्धन पर्वत के ऊपर घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ से कृष्ण तुम लीला करते हुए निकले थे, जहाँ पे तुमने मेरी मटकी फोड़ी थी, जहाँ पे तुमने मेरा रास्ता रोका था, तो गोपियाँ ऐसा ऐसा स्मरण कर करके उसी स्थान पे घूमती हैं, शायद कृष्ण यहाँ पे आ जाएं। और उनको मान सम्मान, कोई लज्जा की परवाह नहीं है, उनको अपनी सास की परवाह नहीं है, उनको अपने पति की, वो पतिव्रता है या पत्नी, उनके पति भी हैं, और वो कुछ बच्चों की, बालकों की माता भी हैं। इसलिए समाज का जो भी कलंक लग चुका है उनकी परवाह नहीं करती। तुम्हारे लिए तो गले में कलंक रूपी हार पहनने में भी सुख का ही अनुभव होता है कृष्ण। तो मार ला गया कलंकेर हार, गाले परिते सुख, लेकिन उसमें ही सुख का अनुभव होता है। हम क्या करें, इस सुख का परित्याग कर ही नहीं पा रही। इतना आनंद है, इतना आनंद है कि ये आनंद ना तो मुझे पति में मिल पा रहा है, ना अपने बच्चों में, ना इस संसार में, ना इस जगत की, संसार की के बंधन में रहते हुए सेवा करने में ऐसा सुख है ही नहीं। अगर किसी को ये ऐसा सुख लेना है कि भाई आप तो कलंकित हो गई हो, ये हाँ कृष्ण पर पुरुष के लिए ऐसा कहते हुए घूम रही हो, तुम्हारा अपना पति घर में है, फिर भी ऐसे ऐसे तुम वांछना कर रही हो अपने पति की। तो गोपियां कहती हैं, एक बार कृष्ण नाम का सुख आस्वादन करके तो देखो, सारी लोक लज्जा सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि वही तो प्राणधन है। इस संसार में आए हो, किस लिए आए हो? ये जो जन्म मिला है, असंख्य योनियों के पश्चात फिर जाके मनुष्य योनि मिली है, और ये एक ऐसी योनि है, इसी योनि में आप अपने नेत्रों का सही प्रयोग कर सकते हो। बेशक इन नेत्रों में त्रुटि है, पलकें लगी हैं, लेकिन फिर भी वो जो क्षण मात्र के दर्शन है, वो हृदय में समस्त योनियों में से जो विचरण करके हमने ये वाला शरीर धारण किया है, वो समस्त योनियों के दुख भूल जाते हैं। और यही तो आनंद की परिकाष्ठा है। तो इसका क्यों नहीं फायदा उठा रहे? 84 लाख योनियों के पश्चात ये जीवन मिला है, इसका क्यों नहीं फायदा उठा रहे? और इसमें भी मान सम्मान के बंधन में बंध के ये जीवन भी अपना व्यर्थ गंवाना चाहते हो? धिक्कार है ऐसे जीवन पे। गोपियां धिक्कार कर रही हैं, धिक्कार है ऐसे जीवन पे। हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए कि अपना इतनी समय के पश्चात ये जो मनुष्य जीवन मिला है तो उसको भी ऐसे ही गवा दें, आनंद ही ना ले पाए। और फिर भी ये आनंद हमारा आनंद थोड़ा ना है, हम तो कृष्ण के सुख में सुखी होते हैं। लेकिन उसी सुख से जो आनंद मिलता है, तो वो तो दुख का लेश मात्र भी हमें अनुभव नहीं होता, जो देखने में दूसरों के लिए दुख लगता है। तो राग की गाढ़तर अवस्था का नाम ही अनुराग। राग जब और ज्यादा गुणतम स्थिति में पहुंच जाता है तो वो अनुराग बन जाता है। तब अपने नित्यन्वायमान प्रिय के साथ नव नव भाव से आस्वादन करने की लालसा मन में जागती है। तब लालसा जागती है राग के पश्चात कि भगवान के साथ ये वाली लीला करनी है, अपने प्रियतम से के साथ हमें ये वाली लीला करनी है, उनको सुख देने के लिए विभिन्न प्रकार की लीलाएं करनी है। तो ये मन में लालसा जागती है। केवल साध्य की लालसा नहीं जागती, उनके मन में ये भी लालसा साथ साथ करने के सामर्थ्य भी उत्पन्न हो जाती है कि वो लीला को कर भी सकती हैं। ये भी सामर्थ्य, देखो एक तो इच्छा होती है कि मेरा सामने प्रेमी है, मैं उसके हाथों में हाथ डाल के मैं विचरण करना चाहता हूँ, ये तो होगी इच्छा। लेकिन उस इच्छा को पूर्ण करने का सामर्थ्य वो भी तो होना चाहिए, नहीं तो घर में बैठ के जो मर्जी सोचते रहो, उसमें क्या है। लेकिन जब अनुराग की स्थिति पहुंचती है, तब प्रेमी को सुख देने के लिए जो इच्छा जागती है, तो वो सामर्थ्य भी प्रदान कर देती है। तभी तो ये जो सखियां हैं, अष्ट सखियां, ये कृष्ण को सुख देने के लिए, राधा रानी के साथ मिलन करवाने के लिए ये जो लीला का घटन करती हैं, उनमें पूर्ण सामर्थ्य होता है कि कैसे कैसे लीला को बनाना है, कैसे कैसे लीला का गठन करना है, कैसे कैसे कुंजों का निर्माण करना है। और व्यवस्था करती हैं कि आज इस समय राधा कृष्ण का मिलन यहाँ इस कुंज में करेंगे, और ये लीलाएं करेंगे, ऐसे पंखा करेंगे, ऐसे ये वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री होगी खाने पीने के लिए, ऐसे श्रृंगार करेंगे।
राधा कृष्ण का, वो सारी व्यवस्था करने में पूर्ण का पूरा सामर्थ्य भी उनको मिलता है। अर्थात ये जो सारी वस्तुएं हैं, ये जो सारी स्थितियां हैं, स्थितियों के पश्चात तो जैसे ही गुणतम प्रेम होता रहता है, ये साक्षात स्थितियां मिलती हैं और बाद में उनमें सामर्थ्य भी वो स्थितियां करने का मिलता है। तो ये सिर्फ प्रेम के साथ ही। तो श्री कृष्ण का सौंदर्य श्री कृष्ण में ही निहित है, ऐसा नहीं है। वह अनुरागी भक्त के नयनों पे भी निर्भरशील हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है? बहुत ही गुणतम बात है। कृष्ण तो सुंदर है ही, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन कृष्ण कितने सुंदर हो सकते हैं, कितने सुंदर और अधिक हो सकते हैं, ये जो सामर्थ्य है, ये अनुराग जिनमें प्रकट है उन प्रेमियों के नयनों पे भी निर्भर हो जाता है। उनमें भी ये सामर्थ्य हो जाता है कि कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, ये वाले नयन अनुराग है, उस अनुराग में सामर्थ्य हो जाता है कि नयन हमारे जो नेत्र हैं, जिस रूप में कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, वो ही रूप में कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं। उसी रूप में और ज़्यादा अधिक सुंदर रूप में वहाँ भैया के कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं, भगवान सामने उपस्थित हो जाते हैं प्रेमी रूप में। हा, कृष्ण कितने सुंदर है, अधरों पे लाली है, हाथों पे मुरली है, मोर पंख आज ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है। ऐसी कल्पना जो अनुराग में होती है, वही नयनों के सामने कृष्ण उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। समर्थ हो जाता है पूरा उसी अनुराग के वशीभूत होने के कारण। अनुराग वृद्धि के साथ साथ सौंदर्य भी बढ़ता ही जाता है। अपार माधुर्य नित्य नव नव है, सब सब प्रेम अनुरूप भक्त आस्वादये। अर्थात मेरा माधुर्य नित्य नूतन होता जाता है। कृष्ण क्या कहते हैं कि मेरा माधुर्य नित्य बढ़ता जाता है, नया नया होता जाता है, और भक्त उसका अपने अपने प्रेम के अनुरूप उसका आस्वादन करते रहते हैं। ये भक्तों का बल ही है जिसके कारण मैं और ज़्यादा सुंदर होता रहता हूँ, और वही भक्त अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरे उस सौंदर्य रूप का अपने अपने भाव के अनुसार उनका आस्वादन करते रहते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। अनुराग दशा में एक और अभिनव व्यापार भी घटित होता है। प्रिय के साथ साथ एक कल्प का मिलन काल भी एक क्षण सा लगता है। एक कल्प का क्या अर्थ है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, अगर ये 4 युगों का एक चक्र बने, इनको बोलते हैं चतुर्युग। और ये जो चतुर्युग, एक चतुर्युग, अब 3,60,000 वर्ष का है ये कलयुग, इसका डबल है द्वापर, और उसी का ट्रिपल है त्रेता, 4 गुना है सतयुग। सभी का एक अगर मिला लिया जाए, उसका एक चतुर्युग बनता है, और उसी 1,000 चतुर्युग का एक कल्प बनता है। ठीक है, गणना होती है ना। उसी चतुर्युग का जब 1,000 चक्कर, 1,000 टाइम्स वो घूम जाता है समय, तब एक कल्प बनता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो जो एक कल्प भी सिर्फ एक क्षण में व्यतीत हो जाता है। उस सौंदर्य के आस्वादन में, उस प्रेम में इतना खो जाती हैं कि एक कल्प भी अगर घूम जाए, जो कि करोड़ों वर्षों का है, वो भी एक क्षण सा अनुभव होता है। गत यामिनी जित तामिनी, ब्रह्म रात्रि पर्यंत रासलीला हुई। जो रासलीला हुई थी ब्रह्मा जी की एक रात्रि थी, अर्थात 12 घंटे थे। किंतु गोपियों को तो ऐसा लगा कि मानो रात्रि जैसे बिजली चमकती है आकाश में, है ना, बिजली चमकती है, क्षण के लिए चमकती है, तो ऐसा लगा कि वो रात्रि ऐसे बीत गई जैसे विद्युत झलक की तरह आई और चली गई। इसके विपरीत प्रिय का एक क्षणार्ध विरह काल भी सैकड़ों युगों सा प्रतीत होता है। जबकि जो विरह एक क्षण का विरह था, कल्पों का विरह नहीं, एक क्षण का,
आंखें जब पलकें झपकती हैं, कितने क्षण के लिए झपकती हैं? मिनट नहीं, सेकंड नहीं, सेकंड से भी कम समय के लिए आंखें झपकती हैं। वो जो एक क्षण का भी विरह है उनसे एक एक हजारों वर्षों का लग रहा है। लेकिन वही जो कृष्ण के साथ बिताया हुआ जो समय था रास लीला का, वो एक क्षण जैसा लग रहा था जो उनके साथ समय बिताया गया था। लेकिन जो पलक झपने का एक क्षण जो दर्शन नहीं कर पाई, वो उनको हजारों वर्षों का लग रहा था। यही तो है प्रेम की प्रकाष्ठा। अनुराग दशा में इसके अतिरिक्त भी एक और अद्भुत चीज घटित होती है। जिस कार्य या वस्तु से कृष्ण को सुख मिलता है, उसमें भी गोपी को अनिष्ट होने की आशंका होती रहती है। कहीं वो कार्य, क्योंकि कृष्ण को बड़ा सुख मिल रहा है उस कार्य से, तो कहीं वो कार्य बाधित ना हो जाए। तो ये सोच सोच के भी वो दुखी होती रहती है। ये अनुराग की परिकाष्ठा है। कहने का अर्थ है कि उन्होंने कोई व्यवस्था की कृष्ण के सुख के लिए, कि कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, हमारे प्रिय प्रियतम, भगवान तो मानती नहीं वो, लेकिन मेरे प्रिय प्रियतम बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन साथ में डरती रहती हैं कहीं वो कार्य बाधित ना हो जाए, कहीं कृष्ण की प्रसन्नता रुक ना जाए। इस प्रकार रास रजनी में विरहनी गोपियां विलाप करती हुई कह रही हैं, कहती हैं कि हे कृष्ण, हमारे कर्कश कठोर स्तनों के ऊपर तुम्हारे कोमल चरण कमल रखने से कहीं तुम्हें व्यथा ना हो जाए। अर्थात तुम्हारे जो चरण है हमारे छाती पे रखने के कारण कहीं वो कष्ट ना उनको पहुंचा हो। जबकि गोपियों के शरीर जो अत्यंत कोमल है, लेकिन अगर कृष्ण उस पर पैर रखेंगे तो कहीं उनके पैरों को, चरणों को कष्ट ना हुआ हो। इसलिए वो इस भय से कि तुम्हारे कहीं चरणों को कष्ट ना हो, तो अपने सीने पे वो धारण करती हैं और कहती हैं कि तुम इन्हीं चरणों को, तुम इस वन भूमि में, मतलब इस वृज की भूमि में जहां पे कंकड़ पत्थर भी हैं, शूल भी हैं, तो उसी पे तुम विचरण करते हो। तो ये सोचने मात्र से कि तुम उन्हीं पैरों से, क्योंकि तुम्हारे पैर इतने कोमल, हमारे शरीर के अंगों से भी तुम्हारे पैर कोमल हैं, और तुम उन्हीं पैरों से, इतने सुकोमल पैरों से, जो कि हम अपने सीने पे भी तुम्हारे जो चरण रखती हैं, बड़े डरते डरते रखती हैं कि तुम्हारे चरणों को कहीं आघात ना पहुंच जाए, और उन्हीं चरणों के साथ तुम विचरण करते हो इस ब्रज भूमि में जहाँ पे इतने सारे कठोर कंकड़ पत्थर हैं। तो ये सोच के भी हम चक्कर खा जाते हैं। तो क्या हमारे जो कठिन, जो कठोर हमारा सीना है, उसके स्पर्श से कहीं श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो कहीं कष्ट तो नहीं उनको मिल रहा है? हाँ, ऐसी ऐसी भावनाएं ये अनुराग के लक्षण होती हैं। आप स्वयं सोच सकते हैं कि गोपियों की क्या अवस्था है, गोपियों की क्या अवस्था है, जो कृष्ण इस ब्रज भूमि में उसी कंकड़ पत्थर वाले स्थान पे घूमते हैं। हाँ, घूमते हैं, उन्हीं चरणों को वो डरते डरते अपने सीने पे रखते हैं और कहती हैं कि कृष्ण, कहीं तुम्हारे चरणों को कष्ट तो नहीं हुआ, हमारे कठोर हृदय पे जहाँ पे तुम्हारे चरण रखे हैं। लेकिन वही जब ब्रजभूमि में घूमते हैं तो ब्रजरानी क्या करती है, वो भी यही प्रताड़ना करती है स्वयं की, कि तुम मेरे जो अंग पे ये चरणों को रख के भागते हो, खेलते हो, गाय को चराते हो, तो मैं कैसे सुख प्रदान करूं? तो वो भी जो कंकड़ पत्थर होते हैं, धरती माता का यही प्रयास रहता है, उनको भी कोमल बना देती हैं। वो कठोर नहीं रहने देती, ताकि कृष्ण के चरणों को सुख मिल सके। वही अनुराग जब स्वयं वेद दशा को प्राप्त होकर याब्दाश्रय वृत्ति हो जाता है, तब उसे भाव कहते हैं। यही अनुराग बाद में और गुणतम होने पर भाव में बदल जाता है। तो अनुराग एक ऐसी अनिर्वचनीय परिकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है, ये केवल अपने अनुभव का ही विषय रह जाता है, इसको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भाव को किसी रूप में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये तो सिर्फ समझने की दशा है। इसलिए कहा जाता है स्वयं स्व संवेद दशा,
सब संवेद दशा, और जितनी मात्रा में अनुराग उत्पन्न होना संभव है उतना सारा का सारा जब एक ही साथ एक ही समय उत्पन्न हो जाता है, मतलब सारा का सारा इकट्ठा होके, तब वह यावदा दृश्य वृत्ति कहलाता है, अर्थात भाव कहलाता है। जब एक ही जगह वो सारा का सारा अनुराग प्रकट हो गया एक ही स्थान पे, तो वो भाव दशा कहलाती है। तो भाव का उदय होते ही अंतर की दशा, जो हृदय की दशा होती है, वो बाहरी अंगों पे भी प्रकट हो जाती है। जैसे कि किसी के मन में क्या चल रहा है हमें तो नहीं पता चलता, लेकिन अनुराग के पश्चात जब वो एक समय में एक ही जगह पे उस हृदय में ऐसी दशा प्रकट हो जाती है, लेकिन वो जो हृदय की दशा है बाहर के अंगों में भी दिखनी शुरू हो जाती है, तो उसको भाव दशा कहते हैं। अश्रु, कंप, पुलक, संवेद, वैवर्ण्य, स्वरभंग, स्तंभ, प्रलय, ये 8 जो सात्विक भाव की दशा बाहर शरीर में प्रकाशित हो जाती है, तब समझना चाहिए कि अंतर में भाव उदित हुआ है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के सामने गए, जब उन्होंने प्रथम बार जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए, तो तभी वो मूर्छित भाव में होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। तो लोगों को लगा कि ये कैसी दशा है, मतलब इनके अंग कांप रहे हैं, मुंह सूखा जा रहा है, हाथ पैर और मुंह से झाग निकलनी शुरू हो गई, सांस भी धीरे धीरे रुक रुक के चल रही है, तो ये कैसी विचित्र दशा है। तब वहां पे आचार्य उपस्थित आचार्यों ने जब देखा कि ये तो अष्ट सात्विक विकार है उसपे, जो कि परम स्थिति है, जो कि साधारण किसी को नहीं होती, तो ये तो भाव दशा है। तो ये वही भाव दशा है, ये अनुराग के पश्चात अत्यंत गाढ़ होने के पश्चात उत्पन्न होती है, और यही भाव और अधिक प्रगाढ़ होने पर महाभाव में परिणत हो जाता है। और ये महाभाव श्री कृष्ण की पटरानियों को भी अति दुर्लभ है। जितनी भी पटरानी है कृष्ण की, चाहे वो रुक्मणी जी भी क्यों ना हो, सत्यभामा भी क्यों ना हो, उनको भी ये महाभाव दशा प्राप्त नहीं है। केवल और केवल ब्रज देवियों में ही ये दृष्टि गोचर होती है, अर्थात देखने में मिलती है। ये महाभाव भी अब 2 प्रकार का है। आप स्वयं सोच सकते हैं कि हमारे आचार्यों ने कितना ब्रीफ एनालिसिस किया है, स्वयं इस दशा को प्राप्त किया है, स्वयं इस दशा का आस्वादन किया है अपने आचार्यों के अनुगत्य में, और उस प्रत्येक स्थिति का, प्रत्येक भाव का वो कैसे यहाँ पे प्राकट्य कर रहे हैं हम सभी भक्तों के लिए। ये महाभाव भी 2 प्रकार का होता है, रूढ़ और अधिरूढ़। जब सात्विक भाव साधारण रूप से प्रकाशित होता है, जब सात्विक भाव अष्ट सात्विक भाव साधारण रूप नॉर्मल प्रकाशित होता है, जब दिखता है, तब उसे रूढ़ महाभाव कहते हैं। ठीक है, भगवान को देख के अंग कभी कभी कांप जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हुए कभी कभी मुंह सूख जाता है, भगवान के दर्शन करते करते कभी कभी हमारे रोम खड़े हो जाते हैं, ये रूढ़ महाभाव की दशा है। लेकिन जब एक ही समय में सारे के सारे अष्टविक भाव, सारे के सारे भाव एक ही समय में प्रकट हो जाते हैं, अर्थात एक ही समय में हाथों का कांपना, शरीर के अंगों का कांपना, मुंह का सूखना, मुंह से झाग निकलना, ठीक है, नेत्रों का एकदम उठ जाना, एकदम मूर्छा की अवस्था में चले जाना, सारे के सारे जो 8 प्रकार के जो भाव हैं एक ही समय में प्रकट हो जाते हैं, उनको अधिरूढ़ महाभाव कहा जाता है। इसी अधिरूढ़ महाभाव की घनीभूत मूर्ति ही श्रीमती राधा रानी, अन्य कोई नहीं। अब कोई कह सकता है कि आपने तो पहले कहा था कि अधिभूत महाभाव की जो दशा है वो सिर्फ श्रीमती राधा रानी में होती है, तो ये चैतन्य महाप्रभु में कैसे होगी, जो कि जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के समय उत्पन्न हो गई। तभी तो कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं कृष्ण जो थे, स्वयं कृष्ण राधा रानी के शरीर की कांति लेके और उनका हृदय लेके यहाँ पे प्रकट हुए थे, इस प्रेम को बताने के लिए। उन्हीं ने तो, चैतन्य महाप्रभु ने ही तो ये सारी दशाओं का वर्णन किया है, नहीं तो शायद इस प्रेम की विभिन्न अवस्थाओं का हमें ज्ञान ही ना हो पाता। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही ये प्रेम की अवस्थाओं का हमें पता चला।
क्या कोई ये अवस्थाओं के बारे में बता सकता है? वही बता सकता है जो इनका अनुभव करता हो, और श्री राधा रानी में ही वे महाभाव की दशा प्रकट होती है और अन्य किसी में नहीं। तो वही तो इसके बारे में बता सकती हैं फिर। इसलिए अपने हृदय की व्यथा, जो कि स्वयं राधा रानी का हृदय और अंग की कांति लेके चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट हुए, तब उन्हीं ने ही ये प्रेम रूपी जो रत्न थे भक्तों तक पहुंचाए। जिस प्रकार जैसे सुनार होता है, जैसे सोना, जो स्वर्ण के आभूषण होते हैं, उनका स्वरूप सोना ही है, उसी प्रकार श्री राधा का सब कुछ महाभाव ही है। सब कुछ, उनका अंग कांति, उनका शरीर, उनका चलना फिरना, कृष्ण को प्रेम करना, सब कुछ महाभाव का रूप ही है। अधिरूढ़ महाभाव के भी आगे दो भेद हैं। कितनी आश्चर्य वाली बात है कि ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने कितना विश्लेषण किया है महाप्रभु के अनुगत्य में, स्वयं से नहीं। मोदन और मादन, ये महाभाव के, अधिरूढ़ महाभाव के आगे दो प्रकार हैं। श्री राधा में मोदनाख्य महाभाव का मोदनाख्य महाभाव का उदय होने पर स्वयं श्री कृष्ण अभिभूत हो जाते हैं। अर्थात जब ये वाला महामदनाख्य महाभाव श्री राधा रानी के में प्रकट होता है, तो श्री कृष्ण भी उससे अभिभूत हो जाते हैं, बंध जाते हैं। श्री कृष्ण मोदनाख्य महाभाव के समीप ऋण स्वीकार कर लेते हैं। श्री कृष्ण है जगन मोहन, उनकी मोहनी है श्री राधा, जगत को मोहन करने वाले, और स्वयं जिनसे मोहित हो जाते हैं वो है श्रीमती राधा। तो मदनाख्य महाभाववती हैं, जो कि कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती हैं। जगत को मोहित करने वाले कृष्ण को भी मोहित कर लेती हैं। जिस भाव से मोहित कर लेती हैं वो यहाँ पे मोदनाख्य, मोदन, जो कृष्ण के मन का मोदन करती हैं। प्रगाढ़ मिलन जात आनंद, प्रगाढ़ मिलन के लिए और उसके पश्चात जो आनंद मिलता है आस्वादन हेतु, मोदन मादन में परिणत होता है। जब आनंद प्रकट होता है तब मादन में परिणत होता है। मादन है सर्वभावोद्गलोल्लासी, सर्वभाद उद्गम उल्लासी। एक ही मोदन काल में सर्वविध भावों का उदय होता है। अब यहाँ पे श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि दिव्य मद्य की तरह, जैसे मद्यपान होता है ना, तो जिसमें मद्य का पान करके जो मद्यपान करता है वो मद में चला जाता है। अर्थात जो शराबी होता है, शराब का सेवन करने के पश्चात एक अत्यंत ही मद में घूमना शुरू कर देता है, तो उसी को ये मद को, उसी को मादन कहा गया है, श्री जीव गोस्वामी कहते हैं। तो मोदनाख्य महाभाव विरय दशा में मोहन नाम से अभिहित है, उसी को ही मोहन कहा जाता है। मोहन, मन को मोह लेने वाले, जब मन को मोह लेते हैं मोहन, तो जो मन की दशा होती है, तो ऐसा होता है, एक नशा सा चढ़ जाता है भगवान कृष्ण के लिए, या प्रेमी कृष्ण के लिए, प्रीतम कृष्ण के लिए, उसके अलावा अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं है। विरह की तीव्रता हेतु अष्ट सात्विक भाव, विरह की जैसे तीव्रता होती है, और उसी के हेतु अष्ट सात्विक भाव विशेष रूप से प्रकट हो उठते हैं। इसी अवस्था में श्री राधा स्वयं असहनीय दुख सहन करके भी श्री कृष्ण की सुख की कामना करती हैं। नहीं तो बताओ, किसी को कष्ट हो रहा हो और जिस वस्तु के कारण, जिस जीव की वजह से कष्ट हो रहा है, क्या कोई उसके सुख की कामना कर सकता है? नहीं कर सकता। जिसके द्वारा आपको कष्ट मिल रहा है, क्या आप उसके सुख की कामना कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके सुख की कामना करती हैं सात्विक भाव के अनुरूप। से सब दुख किछु ना गणी, तोमार कुशले कुशल मानी,
मैं इन सारे दुखों की कुछ भी परवाह नहीं करती, बस तुम्हारी कुशल में ही अपनी कुशल मानती हूँ। मुद्राख्य महाभाव तीव्र वीर दशा में ब्रह्म सदृश्य किसी विचित्रता को प्राप्त हो जाने, जैसे ब्रह्म हो जाता है किसी वस्तु का, शायद यहाँ पे कृष्ण खड़े हैं, नहीं नहीं वो पेड़ भी मेरे को कृष्ण दिख रहा है, नहीं नहीं यहाँ पे अभी तो खड़े थे, कहाँ चले गए, भ्रम होता रहता है। तो इसको दिव्य अनुवाद कहते हैं। दिव्य अनुवाद की अवस्था में भी ऊर्ध्व ध्रुना व चित्र जलपत नानाविध भेद में, इसके भी आगे भेद हैं। तो ऊर्ध्वधुना दशा के प्रबल वीर्य काल में श्री राधा श्री कृष्ण पधारेंगे, कृष्ण आएंगे, क्योंकि वो कह के गए हैं। इस आशा से कुंज में कभी वासर शैया की तरह शैया की रचना करती हैं कि कृष्ण आने वाले हैं, एक शैया बनाती हैं वहां पे कुंज में, कृष्ण के बैठने के लिए आसन बनाती हैं, और कभी कभी क्रोधित होकर उस शैया को तोड़ देती हैं और ऊंचा ऊंचा उस आकाश के नीचे गर्जना करती हैं कि कृष्ण तुम कब आओगे, उस शैया को तोड़ने के पश्चात। लेकिन पल में नहीं नहीं कृष्ण आएंगे, फिर वो आसन बनाना शुरू कर देते हैं, शैया बनाना शुरू कर देती हैं। और कभी कभी क्या करती हैं, घन अंधकार, जब संध्या होती है तो जो अंधकार होता है तो उस अंधकार को ही कृष्ण मान लेती हैं। वो कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम इस आकाश में फैल गए, तुम मुझे आलिंगन करने चाहते हो, इसलिए तो तुम इस आकाश में आए हो, तभी तो ये नील वर्ण का हो गया, संध्या रूपी श्याम वर्ण हो गया, क्योंकि तुम आ गए हो, आओ मुझसे आलिंगन करो। और वो चित्रण करती हैं, वो आलिंगन कर रही हैं आकाश से। श्री कृष्ण मानकर उनका प्रगाढ़ आलिंगन करके लिपट जाती हैं, कभी पेड़ों के साथ लिपट जाती हैं कि ये कदम्ब का पेड़ काले रंग का है, यही तो कृष्ण है, लिपट जाती हैं उनके साथ। ये सभी ऊर्ध्वधुना भाव के लक्षण हैं। और फिर कभी कभी विरह काल में श्री कृष्ण के सुहृदय के साथ साक्षात होने पर अंतर के गूढ़ रोष वश उच्चारित होता रहता है, वही चित्र जल्प है। उद्धव जी को देखकर, जो पिछले अध्याय में हमने देखा, पढ़ा था, सुना था, उद्धव जी को देखकर श्री राधा ने जो प्रलाप किया है उसमें यही तो जो भाव थे वही प्रपंचित हुए हैं। तो इस अध्याय में हमारे आचार्यगण, हमारे जो आचार्यजन हैं, वो श्री राधा के उन्हीं भाव को यहाँ पे उन्होंने विस्तृत रूप से उन्होंने यहाँ पे प्रकट किया है। तो आगे का क्या है, तो हम इसको अगले अध्याय में इसको सुनेंगे और समझने का, गोपियों की दशा को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधेश्याम।